सुरभिशरणं 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 हरिशरणं 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 हरिशरणं। सभी मेरे आत्मीय जनों को, गौ माता के लाडलों को मेरा जय गौ माँ। गौ माता का ये जो स्थूल स्वरूप आप लोग देखते हैं इस धरा पर, वो बहुत चिन्मय है। उसमें बिल्कुल भी रजोगुण तमोगुण लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि अगर गौ माता के श्री विग्रह में थोड़ा सा भी रजोगुण या तमोगुण होता तो उनके जो गौमय और गोमूत्र इतने शुद्ध और पवित्र न होते, और ना ही हमारे पूजा के अनुष्ठानों में उनका हम प्रयोग करते। तो इसलिए गौ माता इस धरा की। तो चलिए अब हम धेनु मानस का पाठ सुनते हैं, करते हैं। श्रद्धा जीवत गाय न राखी, मृतक गया श्राद्ध अभिलाखी। गया श्राद्ध मुक्ति नहीं पाई, धुंधुकारी दारुण दुखदाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जीते जी जिस व्यक्ति ने गाय के प्रति श्रद्धा नहीं रखी, गौ माता की कभी सेवा नहीं की, वह मरने के बाद गया श्राद्ध करे या ना करे, उसका क्या औचित्य है। धुंधुकारी को गया के श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं मिली, वह तो दारुण दुखदायक गति को भोग रहा है। इष्ट देव दिन कर निज स्वामी, कृपा करहु प्रभु अंतर जामी। अति दुर्लभ प्रभु की प्रभु बाता, चार पदार्थ करतल दाता। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गोकर्ण जी ने अपने इष्ट देव सूर्य भगवान को पूछा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, धुंधुकारी को मुक्ति के लिए क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। तो सूर्य भगवान जी बोले, अति दुर्लभ भगवान की जो भगवान है, अति दुर्लभ भगवान की जो भगवान है, उसकी वार्ता चारों पदार्थों को करतल में ला देती है। धेनु पूत पावन मन बानी, सुरभि चरित सुखद उर आनी। विप्र वंश की गोकर्ण जी ने अपने इष्ट देव सूर्य भगवान को पूछा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, धुंधुकारी की मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तो सूर्य भगवान बोले, अति दुर्लभ भगवान की भी जो भगवान है, उसकी वार्ता, उसकी मतलब कथा चारों पदार्थों को मुट्ठी में ला देती है, इसलिए आप धेनु की शरण में जाएं। धेनु पूत पावन मन बानी, सुरभि चरित सुख देउर आनी। विप्र वंश की आन सुनाई, बैठत बांस श्रवण चित लाई। गौ का बेटा मन वाणी से पवित्र है, यानी नंदी। उनके हृदय में सुरभि का सुखद चरित्र आ गया। धुंधुकारी को विप्र वंश की आन सुनाकर बांस में बिठाया और चित्त लगाकर वो सुनने लगा। खोलत ग्रंथि श्रवण फल पाई, दिवस अंत शब्द श्रुति गाई। दिवस निशा को भेद मिटाई, श्रवण सुखद आनंद मिताई। सुनने का फल ग्रंथि को खोलता है। जब भी हम प्रभु की कथा, गौ माता की कथा सुनते हैं तो हमारे मन में जो भेद की ग्रंथियां बनी होती हैं उसको खोल देता है। दिन के अंत में श्रुति का शब्द गाय का रंभाना है। दिन रात का भेद मिट गया। श्रवण सुख कारक मित्रता और आनंददायक था। अस्थि खम्भ डारे हरि, स्नायु डोर बनाई। रक्त मांस मणि चरम को, देह भांड मल पाई। जय गौ माँ जय गोपाल। भगवान ने अस्थियों के खंभे डाले हुए हैं, स्नायु की डोर बनाई हुई है, रक्त और मांस पर चमड़ा मड़ा हुआ है।
ये हमारा जो शरीर है इसके बारे में कहा। और इस देह बर्तन में मल पड़ा हुआ है। हिय की ग्रंथि खुले जब भाई, पावन भये भरम मिट जाई। जप तप जोग किए मिली नाही, गौ की कथा सुफल गोसाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। हृदय की ग्रंथि हे भाई जब खुल जाती है तब व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसका सारा भ्रम मिट जाता है। जप तप योग आदि करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह गौ की कथा सुफल पाकर गोसाई बन जाता है। ब्रह्मानंद मगन रति होई, यह लीला जाने कोई कोई। सो सुर भी चर्चा अधिकारी, जिनकी गौ माता अति प्यारी। ब्रह्मानंद में मगन होकर रति होती है, लेकिन इस लीला की गाथा या लीला के बारे में कोई कोई ही लोग जानते हैं। वही व्यक्ति सुरभि कथा का अधिकारी है, जिसको गौ माता से अत्यंत प्यार हो। सिर फल धेनु समर्पित कीजे, तृण बनि अहम हार गौ दीजे। वक्ता श्रोता अहम मिटाई, सरिता सुर सरि भक्ति बहाई। गौ माता को सिर का फल समर्पण कीजिए, तृण बनाकर अहम का हार गौ माता को दीजिए। जब वक्ता और श्रोता का अहम मिट जाता है तब भक्ति की गंगा नदी प्रवाहित होती है। सिर का फल मतलब प्रणाम कीजिए गौ माता को, अपने को समर्पण कर दीजिए और घास दीजिए गौ माता को, हरा चारा डालिए। जब धेनु की कथा करने वाले का अहम मिट जाता है, सुनने वाले का अहम मिट जाता है, तो भक्ति की गंगा नदी प्रवाहित होती है। ब्रह्मचर्य गौ चारण दो, सम फल मिलई संत मत हो। काम क्रोध मद मत्सर हीना, सुनहि कथा गौ भाव अधीना। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना एवं गौ चराना दोनों का फल बराबर है, ऐसा संतों का मत है। काम क्रोध मद ईर्ष्या रहित हो, गौ भाव में अधीन होकर कथा सुनी जाए। सत सोच अरु विनय जो, सकल जीव सो नेह। सब उदार व्यवहार हो, सो भक्ति को गे। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ माता से तो हम बहुत प्यार करें, क्योंकि गौ हमारी पूजनीय है, ये हमें पता है। लेकिन बाकी जीवों से हम उनकी हत्या करें, उनको मारें, उनका मांस खा जाएं, ये भी कहाँ का न्याय है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सभी पर जब हमारी बराबर दया होगी तब हमारे अंतर मन में भक्ति का प्रवेश होगा, फिर भक्ति का हमारा मन घर होगा। माता चिति प्रजापति ताता, सकल लोक गणपति विख्याता। लगनशील धो में को चेरो, गौ लगी उपमन्यु दुखी घनेरो। माता को पृथ्वी एवं पिता को प्रजापति समझकर परिक्रमा करने से गणपति भगवान सकल लोकों में विख्यात हो गए। धौम्य के शिष्य लगनशील उपमन्यु, जिन्होंने गौ सेवा के लिए बहुत दुख उठाया। पियत आक पय फूटत नैना, प्रगटे अश्विनी कुमार कहि बैना। गुरु गौ कृपा एक सम जानी, शेष उपमन्यु भये ब्रह्म ज्ञानी। आक का दूध पीने से जिसकी आंखें फूट गई थी, लेकिन उनकी निष्ठा से अश्विनी कुमार प्रकट हुए एवं सुंदर वचन बोले। गुरु एवं गौ की कृपा एक समान जानकर उपमन्यु ब्रह्म ज्ञानी बन गए। धौम्य शिष्य उतंक करि नामा, पोष रानी कुंडल जेहि आना। गौ में रस लिए गए उपतालु, तक्षक नाग सो पहरी विशालु। धौम्य जी का एक शिष्य उतंक नाम का था, जिसने पोष्य राजा को रानी के कुंडल लाए थे। उन कुंडलों को लाने के लिए गोबर का रस लेकर पाताल गए थे, जहाँ कुंडलों पर तक्षक नाग का सख्त पहरा था। मुनि मुदगल जाग विज्ञानी, जे प्रसन्न सन्मुख सुर आनी।
मांगे 2 बर खीर विशेषी, सायं प्रात अग्नि निवेशी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। मुद्गल मुनि यज्ञ के विज्ञानी थे, जिन पर प्रसन्न होकर सन्मुख देवता खड़े हो गए। देवताओं से 2 वर मांगे, एक विशेष कपिला गाय का दूध, दूसरा प्रातः शाम के समय अग्नि में खीर की आहुति डालना। नित सुर भी दर्शन दिए, भरे सरोवर खीर। प्रमदित मुद्गल आहुति, काया कल्प शरीर। जय गौ माँ जय गोपाल। उनको प्रतिदिन सुरभि माता दर्शन देने आती थी। जय हो। दूध से सरोवर भर जाती थी। मुद्गल प्रसन्न होकर आहुति देते थे, जिससे शरीर का काया कल्प हो गया। गौ सेवा फल रघु विनीता, मुनिवर तंतु शीश पुनीता। आए को दश दक्षिणा हेतु, अति उदार नृप बड़ो सुचेतु। गौ सेवा के फलस्वरूप दिलीप राजा को विनम्र रघु पुत्र मिला, जिनके पास वरतंतु का एक पवित्र शिष्य कौतस नाम का दक्षिणा के लिए आया। राजा अति उदार एवं बड़ा कर्तव्य के प्रति सचेत था। बड़ उदार जग मंगल मूला, धेनु कृपा मेटत सब सूला। असुर एक भुवि अति विख्याता, हव्य कव्य दौ रूप समाता। गौमाता बड़ी ही उदार एवं जगत के मंगल की मूल है। धेनु की कृपा से सारे शूल मिट जाते हैं। पृथ्वी पर एक अति विख्यात असुर हुआ, जिसमें हव्य एवं गव्य दोनों रूप समाये हुए थे। बच्छ गदाधर असुर बिठाई, जाग वेद गए ब्रह्म बनाई। केवल नाम प्रताप बखानी, गया श्राद्ध सज्जन सन्मानी। उस असुर ने अपने वक्षस्थल पर गदाधर भगवान को बिठाया और ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर यज्ञ वेदी का निर्माण किया। इस कथा में केवल नाम की महिमा दिखाई गई है। गया शब्द गाय से ओतप्रोत है, इसलिए सज्जनों ने उसका सम्मान किया। उड़द दाल को संस्कृत में मांस कहते हैं, इसलिए उसका निषेध किया गया है। मल का भी नाम अशुद्धि से ही निषेध है, जैसे हम मलका की दाल कई बार बोल देते हैं। सकल देव गए भई थापना, मुक्ति हेतु धरि पिंड भावना। जे निज धर्म कर्म गत कीन्हा, सपने सो नर सिद्धि न लीना। गए असुर में नाम प्रताप से सारे देवताओं की स्थापना हुई, और जो व्यक्ति भावना से पिंड दान करे वह परम मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने धर्म कर्म को छोड़ देते हैं, उन्हें सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। बनिक तोलिए ज्ञान को, तुलाधार हतिमान। कठिन तपस्या करत भी, जाजलि भरी अभिमान। जय गौ माँ जय गोपाल। तुलाधार वैश्याभिमान छोड़कर वस्तु तोलते हुए ज्ञानी हुए, एवं जाजलि को कठिन तपस्या करने पर भी अभिमान ही मिला। निज कृत सुकृत परायो पापू, अपने मुख न बखाने आपू। जैसो घर माटी बिन नाही, बिनु जगदीश जगत कत जाही। अपने किए पुण्य एवं दूसरों का पाप अपने मुख से बखाना ना जाए। जिस प्रकार घर बिना मिट्टी का नहीं होता, बिना जगदीश के जगत कैसे हो सकता है। पुण्य पुंज नर जानिए सोई, जाके हिय धेनु रति होई। सुर भी सुर सरि गीत सुहाई, ताल प्रहलाद बजावत आई। उसी व्यक्ति को पुण्य पुंज जान लीजिए, जिसके हृदय में गौ माता के प्रति प्रेम और रति होती है। गौ एवं गंगा के सुहावने गीतों में स्वयं प्रहलाद जी ताल बजाने आ जाते हैं। उद्धव कांस्य साज बजाई, बीना धरी देव ऋषि गाई। कृष्ण सखा पार्थ भयो रागी, सजी मृदंग सुर राज विरागी। कांस्य साज बजाने वाला उद्धव है। बीना धारण करके देव ऋषि नारद गाने लगते हैं। कृष्ण सखा अर्जुन रागी बनकर आलाप करते हैं, एवं देवराज इंद्र मृदंग सजाते हैं। ऋषि सनकादि जय शब्द उचारे, भाव प्रवाह भय सुख न्यारे।
नारायण नर्तक धरि रूपा, ज्ञान विराग भक्ति अनुरूपा। सनकादि ऋषि जय शब्द का उच्चारण करते हैं। भाव के प्रभाव में न्यारे सुखदेव बह जाते हैं। स्वयं भगवान नारायण नर्तक का रूप रखकर ज्ञान वैराग्य भक्ति के अनुरूप हो जाते हैं। गो गंगा पावन कथा, आधे छन जो गाई, भवबंधन मेटे हरि, चार पदार्थ पाई। जय गो माँ जय गोपाल। गौ एवं गंगा की पावन कथा जो व्यक्ति आधे क्षण भी गा लेता है, उसके भवबंधन को हरि मिटा देते हैं एवं चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। सुरभिशरणं 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 सुरभिशरणं, सभी गाओ। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं